को एक अपनी कोचिंग छोड़कर एक दूसरी कोचिंग ज्वाइन करने के लिए तकरीबन 107 करोड़ 107 करोड़ रुपए ऑफर किए गए थे, जिसको मना करके इन्होंने तय किया कि सर हम अपने कोचिंग में 200 रुपए में पढ़ाते हैं, हमको वो लेके चले जाते तो उसका लाखों चार्ज करते। गरीबों का क्या होगा सर? वाह क्या बात है। हम 107 करोड़ से शायद हम कुछ घर बना लेते, लेकिन ठुकरा के जो बच्चों को पढ़ाया है ना, आज हिंदुस्तान के हर भारतीयों के दिल में मेरा एक घर है। क्या बात है साहब। कितने भी बुलंदी पे चले जाना, याद रखना हवाई जहाज भी बहुत उड़ता है, लेकिन लौट के आना है जमीन पे ही। आसमान में ठहरने का सहारा नहीं होता, इसलिए चाहे जितना उड़िए जमीन पे अपना संपर्क बनाए रखिए। जाओ ढूंढ लो जहाँ भी तुम्हें मिले बेहतर, न मिले तो वापस आना। हम कल भी तुम्हारे थे और आज भी थे। किसी को याद करना है, दिल से याद कीजिए, किडनी से याद कीजिए, फेफड़ा से याद कीजिए, दिमाग से नहीं। दिमाग केवल और केवल आपके करियर पे फोकस होना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कौन कहता है पहले प्यार को भुलाया नहीं जा सकता? बस दूसरी वाली मस्त होनी चाहिए। कैसे कैसे वो एक चैनल जो मार्कर से पढ़ाना चालू किए, कभी ट्रेन आ जाती थी, कभी बकरी चिल्लाने लगती थी, बीच में से चिल्लाते रहते थे सबकी बकरियों पाले हैं क्या? तो वहां से शुरू करके और आज पूरी दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन चैनल मेरा है। क्या बात है। अभी भी इस काल्पनिक दुनिया से निकलो, समझ आ गया कि नहीं आ गया? और कभी भी प्यार मोहब्बत पे गुरूर मत करना, तुमसे बेहतर मिलते ही तुम्हें साइड कर दिया जाएगा, चाहे कोई भी हो। दुनिया में दो चीज बहुत भारी होती है, एक बाप के कंधे पर बेटे की अर्थी, और दूसरा बस्ता उठाने की उम्र में जब घर की जिम्मेदारियां उठानी पड़ती है, तो उससे भारी दुनिया में कुछ नहीं होता है। लाइफ को इस तरह से बनाइए कि जिसके बगल में खड़े हो जाए उसकी जिंदगी बदल जाए। यहाँ पे ये दुनिया बहुत खराब है, उसी के संघर्ष की अहमियत समझती है जो कामयाब हुआ है। लाख संघर्ष करिए, अगर कामयाब नहीं होंगे तो कोई वैल्यू नहीं देगी दुनिया, कोई वैल्यू नहीं देगी। आपके संघर्ष की कीमत तभी लोग जानेंगे जब आप सफल होंगे। बुरा मत मानिएगा लड़की लोग, आप नौकरी लीजिए, पढ़ी लिखी बनिए, एक बेरोजगार लड़का को कहिए शादी कीजिए, उसका विदाई करके अपने घर लाइए, उसको रखिए। रख सकती हैं? नहीं तो फिर लड़के यही करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, चाहे कितना भी, यदि बड़े बड़े डीएम एसपी को देखिएगा नॉर्मल लड़की से शादी कर लेते हैं और अपने यहाँ रखते हैं। लेकिन दिक्कत क्या होगा, जिस दिन नौकरी होगी ना, आप अपने से ऊपर खोजने लगेंगे। ये रियलिटी है, आप कितना भी झूठ ला दीजिए, पर देखिएगा जॉब होने के बाद एक लड़की से कहिए बेरोजगार लड़का से शादी करने का, उसको लगेगा कि हाँ, यही दिन के लिए हम पढ़े थे। होता है ये चीजें, करके तो देखिए फिर समझ में आएगा। बचपन से ही ना घर वालों को लगता है कि बेटा कमा के लाएगा, लेकिन बेटा कैसे कमाएगा इससे उनको मतलब नहीं है। फैक्ट्री में गया है, लोहा पीट रहा है, जल गया है, गिर गया है, टूटा भी, उससे मतलब उसको नहीं है। उसको मतलब ये है कि छठ आ रहा है, दिवाली आ रहा है, दशहरा आ रहा है, पैसा चाहिए। घर वालों को लड़कों से मतलब है कि कमाना चाहिए, कैसे कमाना चाहिए कोई नहीं देख रहा है। अभी सऊदी में जाके देखो भारत से कितने लोग काम कर रहे हैं। लड़की नैहर आएगी जाएगी तो तक दूर आंसू रो देगी। लड़का विदेश जाता है, जाते जाते कहता है ध्यान रखना, लोग अपना अपना ध्यान रखना। माँ बाप और शिक्षा, ये तीन ही ऐसे चीज है जो कभी आपके शकल सूरत से आपको नहीं वैल्यू देते, आपके अच्छे गुणों से आपको वैल्यू देते हैं। और ये तीनों लोग हारना चाहते हैं आप लोगों से। हर शिक्षक क्या चाहता है, आप आगे बढ़ के जाए। देखो एक चीज, लड़का हो या लड़की, एक चीज दिमाग में बैठा लो, जो आपको नहीं पसंद करता है वो कभी नहीं करेगा, चाहे मर जाइए आप। दिमाग में जितना बैठा लो, अब चाहे तुम सैड सॉन्ग सुनो, चाहे हाथ काटो, चाहे रो, चाहे डिप्रेशन में जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपने से देखिएगा, कोई आपको पसंद करता होगा बट आप नहीं पसंद करते होंगे, वो कुछ भी कर ले आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। गर्ल्स लोग में भी ये चीज को एकदम सोच समझ के रखिएगा। आप जिसे नहीं पसंद करती हैं, आप उसको कभियो नहीं पसंद कीजिएगा, और जो आपको नहीं पसंद करता वो कभियो नहीं करेगा। आज भारत के लोगों को सिखाते हैं लोग यहाँ पे कि हम लोग क्या मतलब बहुत बड़े मॉडर्न हो गए, ये नासा वगैरह वाले हम लोग को ज्ञान देते हैं। आप जब हम लोग पढ़ाते हैं अंतरिक्ष के बारे में, एस्ट्रोनॉमी,
जब हम लोग खगोल के बारे में पढ़ाते हैं तो वहां हम लोग बताते हैं कि पृथ्वी के बाद मंगल ग्रह है, मंगल के बाद ना बहुत सारे ग्रहों के टुकड़े हैं, छोटे छोटे ग्रहों के टुकड़े हैं जिन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं, और ये गिर जाएंगे ना तो पृथ्वी पे अंत हो जाएगा। एगो गिरा था इजिप्टा नाम का, डायनासोर मर गया सर, एगो गिरल था, और ऐसा करोड़ों है और उसको रोक के रखा है बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह को रोक के रखा है, खींचता है ताकि पृथ्वी पे ना गिर सके, और वही बृहस्पति को इसलिए वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है क्योंकि वैक्यूम क्लीनर खींच लेता है। और बृहस्पति को एक चक्कर लगाने में 12 साल लगता है, और हम लोग 12 साल पे कुंभ का मेला लगाते हैं, 12 साल पे आता है कुंभ, और नासा वाला हम लोग को सिखा रहा है। विश्व सुंदरी जो बनते हैं लोग, वो कलर पे नहीं बनते हैं, वो ज्योमेट्रिकल सिमेट्री पे बनते हैं। ज्योमेट्रिकल सिमेट्री मतलब हमारा दोनों साइड का फेस कितना बैलेंस है, कटिंग मतलब शेप कैसे है, मतलब चेहरे का सेंस क्या है कि नीचे से आके हल्का ये पतला होना चाहिए। किसी किसी के देखिए गोलिया आ जाता है, कोनो कोनो मोटा के एकदम गोल हो जाता है। सुंदरता के जो नापने का तरीका है वो मैथमेटिकल है कि ये सिमेट्री है कि नहीं, अगर ऐसा है सिमेट्री हो रहा है तो उसको सुंदर माना जाता है मैथ में। डायमंड से देख रहे कैसे यहाँ पे, लेकिन हम लोग जो सुंदरता देखते हैं वो कलर बेस्ड पे कर देते हैं। मैंने टेढ़ो टाड़ रहेगा, गोर है तो सुंदर, जबकि सुंदरता किसमें होती है? देखिएगा विश्व सुंदरी जिसको दिया जाता है ना, कलर पे नहीं दिया जाता है, किसपे दिया जाता है? मैथमेटिकल ज्योमेट्री पे दिया जाता है। इसलिए देखिएगा ना कई कई को एकदम करिया करिया भी विश्व सुंदरी हो जाते हैं। कलर से क्या मतलब है? लेकिन भारत में ना गोरा कलर को अधिक महत्व दिया जाता है, खास करके लड़कियों में। पढ़ा लिखा इतना बनिए ना किसी के अंदर सर्टिफिकेट देखने की हिम्मत ना हो। एपीजे अब्दुल कलाम कभी पीएचडी नहीं किए, लेकिन नाम के आगे डॉक्टर लगता था, औकात नहीं किसी की सर्टिफिकेट मांगते। जिंदगी में हमेशा याद रखिएगा, जो ठेला रेडी पे बेचते हैं, जमीन पे बिछा के सब्जी बेचते हैं ना, इनसे बहुत ज्यादा मोलाई मत किया कीजिए। ये तिजोरी भरने के लिए नहीं कमा रहे हैं, पेट पालने के लिए कमा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि 1 साल आगे आपको फल मिले, 1 साल आगे तक के बारे में सोचते हैं, तो आप चावल बो दीजिए, 1 साल बाद आपको अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि 10 साल आगे का प्लान लेके चलना, तो खूब ज्यादा पेड़ लगा दीजिए, आपको 10 साल बाद अच्छा रिटर्न दे देगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अगले 100 साल बाद हमको एक बेहतरीन रिजल्ट मिले, तो आपको शिक्षा को लगाना पड़ेगा। शिक्षा वो 100 साल बाद आपको रिजल्ट देगी। आज कोई स्टूडेंट दिन भर में 4 घंटे यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, और कल को सोचेंगे कि हमारा एग्जाम नहीं निकल रहा है। कैसे निकल जाएगा आपका? जिस वक्त हम सो रहे होते हैं ना, उस वक्त कोई पढ़ रहा होता है। जब बराबरी में मिलेगा तो रौंद के निकल जाएगा वो। ये दुनिया बहुत तेजी से निकल रही है, यहाँ दौड़ने वाले पीछे छट जाएंगे, यहाँ तेज दौड़ना पड़ेगा। समझदार वो होता है जिसको पता है कि कहाँ बोलना है और कितना बोलना है। अगर आप चुप रहना सीख जाओगे ना, आप शांत रहना सीख जाओगे, तो जिंदगी की आधी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। अगर आप पढ़ लिख के सक्सेस होते हैं या पढ़ लिख के कोई काम करते हैं, तो आप देखिएगा जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ेगा ना, आपका ओहदा भी बढ़ते जाएगा, आपकी पावर बढ़ते जाएंगे, आप फाइनेंशियली आपकी सैलरी और बढ़ते जाएगी। लेकिन अगर आप मेहनत मजदूरी करिएगा ना, ठीक उसका उल्टा होता है। जितना उम्र बढ़ेगा आपका रिजेक्शन रेशियो ज्यादा रहेगा। अब आपको मजदूर लाना है तो आप कोशिश कीजिएगा थोड़ा हट्टा कट्टा कि लाइएगा। आप एकदम आप खुद से सोचिए, अगर मजदूर लाना है तो एक 50 साल का मजदूर है, एक 20 साल का है, किसको सेलेक्ट कीजिएगा? लेकिन अगर आपको एक ऑपरेशन कराना है, एक 20 साल का डॉक्टर है, अच्छा से दाढ़ी मोछ भी नहीं आया है, एक 50 साल का तजुर्बेदार डॉक्टर है, किससे कराइएगा? अंतर समझ में आ गया पढ़ाई का? तो इसलिए ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है ना कि जब तक जिंदा रहिएगा ना, इसका रिटर्न आते रहेगा। लोग नहीं एफडी कर देते हैं, कहीं शेयर में लगा देते हैं। तो एजुकेशन एक ऐसा एफडी है जिसमें हमेशा रिटर्न आते रहे। खुद महात्मा बुद्ध ने कहा था कि किसी योजना को किसी के बारे में तब तक मत बताओ जब तक तुम उसके सफलता तक न पहुंच जाओ। समझा? एजुकेशन याद रखिएगा, बहुत जरूरी चीज होता है एजुकेशन। हीरा लाख महंगा होता है, हमें पता है कि हीरा महंगा होता है, कांच से तो महंगा होता है हीरा, लेकिन जब हीरा लोग पहनते हैं तो उसी कांच में देखते हैं कि कैसा लग रहा है यहाँ पर। कई लोग आरोप लगाते हैं कि अम्बेडकर साहब केवल दलितों को सोचते थे। अगर दलितों को सोचे रहते ना, केवल दलितों का सोचते रहते ना, तो वो भी जिन्ना की तरह इतना पावरफुल थे कि अलग बना ले सकते। वो भी देश प्रेमी थे। समझ में आया कि नहीं आ गया? उन्होंने देखा था अत्याचार को, इसलिए उन्होंने सहा इस चीज को यहाँ पर, और तब वो आरक्षण दिया। कई लोग विरोध करने वाले ना भगवानों को नहीं छोड़। याद रखना, अगर अमीर नहीं बने तो माँ बाप दवाई की कमी से मर जाएंगे। अभी का जो दौर चल रहा है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं, सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट। इसलिए देर से बनो लेकिन जरूर कामयाब हो। वक्त के साथ लोग तुम्हारी खैरियत नहीं, हैसियत पूछेंगे।
दुनिया की सबसे अच्छा अलार्म जो होता है वो माँ होती है। आप कहिएगा सुबह 7 बजे उठाने के लिए, वो आपको 6 बजे ही उठा देगी और कहेगी बेटा 8 बज गया। इस दुनिया में आपको सबसे बेहतरीन ढंग से जानती है कोई तो आपकी माँ। वो और दुनिया से आपको 9 महीने पहले से जान रही होती है। अभी कांच है इसलिए लोगों को चुभते हैं, जिस दिन आईना बन दुनिया देखेगी। अगर आपको कामयाबी चाहिए तो आप याद रखिए, कुछ प्राप्त करने से पहले आपको कुछ त्यागना पड़ेगा। रॉकेट को भी बहुत ऊंचाई तक जाना होता है ना, तो अपने साथ लगे बूस्टर को छोड़ देता है। चंद्रयान भी चांद पे पहुंचा था ना, अपना बूस्टर, जीएसएलवी, पीएसएलवी, लैंड, पूरा ऑर्बिटर सब छोड़ दिया था। लास्ट में उतरा था तो केवल लैंडर उतरा था। क्योंकि कुछ लोग आपको केवल रास्ते में साथ देने के लिए आते हैं, मंजिल तक आपको अकेले जाना होता है। एक बात हमेशा जिंदगी में याद रखना है, तुम्हारे चेहरे पे अगर कोई दाना निकल जाए ना, उसको ढेर फोन करोगे ना और खराब हो जाएगा। 6 महीना इंतजार करो, दाना खत्म हो जाएगा, दिखेगा तुम्हें। जीवन में कोई तुम्हारी बुराई कर रहा है ना, उसका ज्यादा जवाब मत देना, छीछा लेकर हो जाएगा। लोग चाहे जितने बदतमीजी से बात करें, आप जवाब इज्जत से दीजिएगा, क्योंकि कुछ दिन बाद लोग उस सवाल को भूल जाएंगे, लेकिन आपके जवाब को याद रखा जाएगा। देखना कितना बदतमीजी होता है हमारे यहाँ, उसकी सारी मर्यादाएं पार कर दी जाती है। संविधान में लिखा गया है वोट जो होना चाहिए गुप्त मतदान होना चाहिए। हम किसे वोट डालें आपको नहीं पता होना चाहिए, तो लोग लाइन लगे रहेंगे ना, तो मीडिया वाला पूछेंगे इस बार आप किसको वोट देना चाहेंगे। वो बेचारा गांव का इंसान उतना पढ़ा लिखा भले ना हो, लेकिन सभ्य रहता है कि इधर उधर इशारा करता है, हाँ हम विकास के नाम पे वोट देंगे, हम उनको देंगे जो देश की भलाई करे। उसे पता है 1 मिनट में वो नाम बता सकता है कि किसको वोट डालेंगे। लेकिन इन बदतमीजों को देखो, ये कहलाते हैं पढ़े लिखे, और लाइन में कोई लगा है उसको पूछता आप किसको वोट देना चाहेंगे। प्रोक्रास्टिनेशन से बचिएगा, उसका उपाय बस यही है कि जब भी आप पढ़ने जाइएगा तो आपका मन अजीब सा होगा कि थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, थोड़ा बेड और ठीक से कर देते हैं तब पढ़ते हैं, एक काम करते हैं थोड़ा सा चाय पी लेते हैं तब आते हैं, कपड़ा धुल लेते हैं तब पढ़ते हैं। ये पहला लक्षण है। इसका एक ही उपाय है, जो मन कहे उसका उलाट के करो। समझ में आ गया कि नहीं? तुरंत पढ़ने बैठ जाओ, क्योंकि ये महज 7-8 सेकंड में आपके दिमाग पे हावी हो जाएगा, और जैसे हावी हो जाएगा आपको तुरंत निकल जाएंगे, थोड़ा सा चाय पी के आते हैं, चाय पियेंगे तो थोड़ा टहल के आते हैं, थोड़ा सा गंगा घाट देख लेते हैं, ये करते, फिर आपका बर्बाद हो जाएगा टाइम। इसलिए बेटर है कि जैसे आपको लगे कि नहीं हमको पढ़ना है, और दिमाग से कहिए हाँ हमको पता है, तुम कहेगा कि चाय पीने चल, कहेगा कि थोड़ा सा लेट के दीवार की ओर घूम जाते हैं, थोड़ा सोच लेते हैं। जब मेरी नौकरी होगी ना, ये बड़ा खराब बीमारी है जी, और आप लोग को लग रहा है केवल आप बर्बाद है। ये संख्या आपसे डबल लड़कियों। ज्यादा दूसरे के मैटर में इंटरफेयर मत करना चाहिए। बड़े इंसान हमेशा चीजों को इग्नोर करके चलते हैं। लाइफ में सबको इंपॉर्टेंस दीजिएगा तो आपका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगा। समझा गया कि नहीं? लोगों को कभी इतना भी भाव मत दे दीजिएगा कि आपको रद्दी के भाव समझ जाए। जहाँ 2 कौड़ी के लोग अपनी बहसबाजी करते हैं, वहाँ समझदार इंसान चुप हो जाते हैं। हमसे लोग कहते हैं कि मुखर्जी नगर वो जगह है जहाँ बहुत लोग सफल होते हैं, लेकिन यह हकीकत यह है कि वो जगह है जहां से बहुत सारी बददुआएं निकलती हैं, जहां लाखों लड़के बर्बाद होके गए केवल उस लिए कि कुछ लोगों की जेब भर सके, किसी की झोलियां भर सके। लेकिन हम ऐसी झोलियों का भर के ऐसे पैसे का क्या करेंगे जो किसी के सपनों को कुचल के आगे गया हो। तो इस चीज को बदलना है। जिस दिन बहुत कामयाब होइएगा ना, उस दिन आपका दुख दर्द सुनने वाला कोई नहीं रहेगा। इसलिए ऊपर वाला उसी को कामयाब बना सकता है जिनकी कंधे इतने मजबूत हो कि जिम्मेदारियां लेके भी मुस्कुरा के रहे, कोई दिक्कत नहीं। आप भी जिस दिन बहुत कामयाब होइएगा ना, उस दिन आपका दुख दर्द सुनने वाला कोई नहीं रहेगा। कभी पिताजी आपसे अपने दुख बोले तो किससे बोलेंगे? किसी को नहीं। इसलिए ऊपर वाला उसी को कामयाब बना सकता है जिनकी कंधे इतने मजबूत हो कि जिम्मेदारियां लेके भी मुस्कुरा के रहे, कोई दिक्कत नहीं। याद रखना बाबू, तुम लोग जीवन में पूछू करना, जो तुम्हारे साथ गलत किया है तुम भले माफ कर देना, लेकिन आने वाले समय में जो तुम्हारे सामने से अगर नजर पड़े तो अपना रास्ता बदल दो। हाँ, रास्ता बदल देना चाहिए। ये देखो कह रहे सर हम लोग गांव में चंदा जुटा रहे थे केस लड़ने के लिए, आपको बाहर निकालेंगे जो बताइए, ये लोग इतना आसान नहीं है बाबू। और उसका रीजन जानते हैं क्या है? आप लोग हैं, हकीकत में आप लोग हैं। उनको पता है कि खान सर को कुछ करेंगे ना, फिर ये सबको कौन संभालेगा। हकीकत में भी है यहाँ पर इन लोगों को। आप दिखते कैसे हैं, आपका रूप रंग कोई कुछ ना पूछने वाला है। आप अगर सक्सेस हो गए तो सिकंदर, नहीं तो बंदर। आपकी वैल्यू गिरा देगा लोग यहाँ पर। इसलिए जब भी आपको कभी टेंशन फ्री लगे ना, तो एक बार आईने में देख लीजिए। हमेशा याद रखना, जो इंसान मेहनत करके आगे बढ़ा है उसके पास सफलता के लिए जश्न मनाने का समय नहीं रहता है, क्योंकि सफलता इतना मेहनत कराकर आपसे हर एक ऊर्जा निचोड़ लेती है।
इसलिए खुशी आप मनाने के लिए रहेंगे नहीं, आपको एक रिलैक्स फील होगा। बाप रे बाप, हम ही थे वो व्यक्ति कर। एग्जाम्पल के तौर पर जो 10 तल्ला पैदल सीढ़ी से चढ़ेगा ना, 10वां तल्ला पे पहुंचने के बाद ना उसको खुशी नहीं होगा कि पहाड़ी कितना अच्छा दिख रहा है। हाँ, आप जाएगा 10 तल्ला पे चढ़ गए, पसीना पड़ेगा, लेकिन कुछ को मेहनत की है लेकिन चढ़ गए, उसके में घमंड नहीं रहेगा, क्योंकि उससे पता है गलती से नीचे गए ना तो फिर चढ़ने में कितना मेहनत लगेगा। आज जो लिफ्ट से चढ़े ना, तो लिफ्ट से मेहनत किए नहीं, लिफ्ट में बटन दबाया, बातचीत करते करते चढ़ गए, कितना अच्छा व्यू आ रहा है, यहाँ व्यू आ रहा है। यही होता है कि जब आप मतलब मेहनत नहीं कीजिएगा किसी चीज के लिए और आपको सफलता मिल जाएगी तो कदर नहीं करता, और वही इंसान बहुत घमंडी हो। सारे दिन अगर प्याज खाओगे तो डकार इलायची की आएगी, काहे की आएगी? क्योंकि जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी, जैसा करोगे आहार वैसा होगा व्यवहार, और जैसी करोगे संगत वैसी होगी रंगत। अगर आपको सफल होना है तो बचे हुए जीवन में अपने आप को रात और दिन डुबो दो उस चीज में जो सफलता की संगत है, जो हर एक संगत सफलता की तरफ लेके जाती है। उसका अणु अणु, उसका रोम रोम आपको सफलता की तरफ लेके जाए। आपको हर जिंदगी की हर घटना जो एक सफल आदमी ने अपने आप को सफल बनाने के लिए की है, उसको अपने अंदर संभालो, उस चीज को सोख लो जो दुनिया के सफल लोगों ने की है। तो जिस दिन पेपर क्लियर होना स्टार्ट हो गया ना, पहली शुरुआत, फिर तुम देखना लाइन लग जाती है, फिर तुम्हें नहीं चाहिए, लेकिन हर महीने रिजल्ट में तुम्हारा नाम आएगा, हर महीने नाम आएगा। फिर तुम ये सोचोगे यार ये वाली करूं कि ये वाली करूं कि ये वाली करूं। इतनी ज्यादा नौकरियां सामने आती हैं और उस स्टेज तक पहुंचने का ये सफर है जो तुम तय कर रहे हो। तो खूब पढ़ो, खुश रहो, और सबकी जिंदगी में स्ट्रगल है। अपने आप को अकेले को स्ट्रगल फेज का मत मानो, सब इसी तरह स्ट्रगल करते हैं जैसे तुम कर रहे हो। बस इससे निकलना है, मेहनत करनी है, पॉजिटिव रहना है। और अब सरकार ना पहले से बेहतर है काम करने के पड़ाव में। पहले बहुत बुरा हाल था, उस स्ट्रगल को ये लोग फेस करके यहाँ तक आ गए। तो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, खुश रहो। और जीवन का अंतिम उद्देश्य, अल्टीमेट पर्पस है खुश रहना। बाकी सब बेकार की बातें हैं। बड़ी बड़ी नौकरी करने वाले रोज घुटते हैं अंदर ही अंदर, ऐसे भी लोग हैं। छोटी सी नौकरी करने वाले, खेती करने वाले एकदम मस्त रहते हैं। इसलिए ठीक से समझ लीजिए कि अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ इज टू बी हैप्पी एंड टू रिमेन हैप्पी, नथिंग एल्स। तो सक्सेस को डिफाइन मत करना दूसरों के हिसाब से, सक्सेस को डिफाइन करना है अपने हिसाब से कि मैं किस चीज में खुश हूं। मैं तुम्हें बताऊं तुम क्या हो, तुमको मैं सच बताऊं तुम क्या हो। आज तुम मजबूत इतने हो कि अपने माता पिता के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकते हो, उनके खिलाफ एक आवाज बर्दाश्त नहीं कर सकते। पर तुम कमजोर इतने हो कि मम्मी पापा को कभी गले भी नहीं लगा सकते। तुमने कब से महसूस नहीं किया कि उन्होंने अपने कपड़े तक नए नहीं सिलवाए और तुम्हारी हर ख्वाहिशों को पूरा किया? क्या तुमने महसूस किया कि तुमको थोड़ा सा बुखार हो जाए तो वो शहर का सबसे अच्छा डॉक्टर ढूंढते हैं, और उनको बुखार हो तो वो बस ये कोशिश करते हैं कि घर में जो एक गोली का पत्ता रखा है उसमें से एक गोली खा ले और बुखार उतर जाए? मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे वीर, क्या उनको इतना भी अधिकार नहीं है कि एक दिन वो इस बात की खुशी मना सके कि उनकी औलाद सफल हो गई? उनको यह अधिकार है, और उनको यह अधिकार केवल इस दुनिया में एक ही व्यक्ति दे सकता है, वो व्यक्ति आप है। केवल आप उनको यह अधिकार दे सकते हैं कि आज खुशी का दिन है, मैंने मेहनत की थी मम्मी पापा और आज मैं सफल हूं। हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या कोई जज हिंदी में क्यों नहीं बात कर पाते? और नहीं कर पाते, मैं फिर बार बार कह रहा हूं, मामला सिर्फ हिंदी का नहीं। मेरी इच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजेस में कुछ को तमिल ठीक से आती हो, कुछ को तेलुगु अच्छे से आती हो, कुछ को मराठी आती हो, कईयों को हिंदी आती हो। और बेंच का फैसला करते हुए ये भी एक पॉइंट ध्यान में रखा जाए कि मामला कहां का है, और उस मामले में ऐसे जज को प्राथमिकता मिले जो उस भाषा को जानता हो, ताकि केस मेरा है, मुझे हिंदी आती है, मेरा वकील अंग्रेजी में कुछ कुछ बोला, जज ने कुछ कुछ बोला, फैसला हो गया, मुझे पता ही नहीं कि क्या हुआ, और इतने में पुलिस आगे मुझे ले गई और मैं परेशान हूं कि हुआ क्या। मेरे मामले के किसी प्रसंग में मेरी भूमिका ही नहीं है, क्योंकि सारी प्रक्रिया दो ऐसे व्यक्तियों के बीच में चल रही है जिनके पास एक भाषा है जो मेरी भाषा नहीं है, जबकि मामला मेरा है।